भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कल यानी कि 7 जनवरी को जम्मू का दौरा देखने को मिलेगा और अपने दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। इसी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी जेपी नड्डा बैठक करेंगे और अपने आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों और चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। जेपी नड्डा की बात करेंगे तो उनके द्वारा जम्मू के दौरे की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी ज्वाइन करेंगे। वो हमें जानकारी देंगे। तो विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी बताइएगा किस तरीके का ये दौरा रहने वाला है। देखिए, लोकसभा के चुनाव 2024 में आने वाले हैं और मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट घोषित कर दिया जाएगा। जब एमसीसी घोषित कर दिया जाता है उसके बाद कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकती है सरकार। उसी लिहाज से उसको देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। 5 सीटों पर क्या गतिविधियां रहेंगी इसको लेकर के जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी विजिट करेंगे। अपनी विजिट के दौरान अपने कोर ग्रुप से मुलाकात करेंगे। कोर ग्रुप से मुलाकात करने के साथ साथ वो देखेंगे कि जो कश्मीर बेस्ड 2 सीटें हैं, बारामूला और श्रीनगर की लोकसभा सीटें हैं, उन पे किस तरह का काम इनके द्वारा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है या उनके अलायंस पार्टनर्स उनके द्वारा कितना काम किया गया है। रही बात जम्मू और कठुआ वाली सीट की, उधमपुर जिसको बोलते हैं, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग ये तय माना जा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती नजर आ रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक पकड़ भी है। एक सीट जो पुंछ और अनंतनाग वाली सीट है, ये नई क्रिएट की गई है, डिलिमिटेशन कमीशन के बाद ये नई सीट बनी है। इस पर इसको भी लेकर के मंथन किया जाएगा, आत्मचिंतन किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पहाड़ी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। एसटी का दर्जा दिया जाता तो वो पहाड़ी ट्राइब्स वोट डालता। अभी तक उन्होंने एसटी का दर्जा पहाड़ी ट्राइब को नहीं। इन सब पर मंथन किया जाएगा, आत्मचिंतन किया जाएगा और कोर ग्रुप में ये फैसला किया जाएगा कि क्या रणनीति इख्तियार की जाएगी लोकसभा चुनाव 2024 की जम्मू कश्मीर की 5 सीटों को लेकर के। विनोद जी, मैं जानना चाहूंगी कि कितनी अहम ये इनका दौरा जो है वो जम्मू में जमीनी सतह पर देखने को मिल सकता है। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो कहीं भी जाएं उनका दौरा अपने आप में एक महत्वपूर्ण रहता है। और दूसरी बड़ी बात है कि 5 अगस्त 2019 को जब हमने इतना बड़ा संवैधानिक, हमने नहीं यानी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इतना बड़ा संवैधानिक बदलाव किया, 370 को अमेंड किया, 35 को रिपील किया, उसके बाद से एक इलेक्शन तो हुए हैं लेकिन बड़े इलेक्शन नहीं हुए। डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं। डीडीसी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पेशरफ्ती मिली थी, बढ़त मिली थी, लेकिन उसके बाद एक बड़े इलेक्शन जो होने वाले हैं वो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के चुनावों पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ये पूरा देश देखेगा और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम देखेगी। इसलिए जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि लोकसभा के नतीजे जो लोकसभा के नतीजे आएंगे जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पे, उस पर क्या इंपैक्ट 5 अगस्त 2019 का पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि 5 की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। जी विनोद जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से आपने 370 का जिक्र किया, तो 370 के बाद जिस तरीके से आपने बताया कि 2024 के लोकसभा के चुनाव जो है वो सबसे अहम, सबसे बड़े चुनाव रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ज़मीनी सतह पर किस तरीके से यहाँ पर जो है वो इलेक्शंस को लेकर निकल कर आएगा? क्या आपको लगता है भाजपा जो है वो बहुमत से जीतेगी या फिर ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो निकल कर सामने आ सकती है? देखिए, अभी ये कुछ कह पाना मुश्किल नहीं होगा और यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीट पर अपना पूरे एफर्ट्स लगा रही है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्लोगन में नया स्लोगन, दिल्ली में नया स्लोगन दिया है कि लगातार तीसरी बार, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बनेंगे। और साथ साथ सब स्लोगन उन्होंने दिया है कि 400 से पार, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार और 400 से पार, यानी 400+ सीट्स का उन्होंने वादा किया है। और दूसरी ओर अगर जम्मू कठुआ की बात करें, ये सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पकड़ है। और अगर हम पुंछ और अनंतनाग की बात करें, वहाँ पर ये इनको जोर लगाना पड़ेगा।
बारामूला और श्रीनगर में हालांकि कोशिश इन्होंने की है, लेकिन वहां पे मुझे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन रिजल्ट जो होता है, नतीजे जो है वो बताएंगे कि क्या कुछ निकल के बाहर आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विनोद जी। जहां पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे कि बहुत ही जल्द भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका दौरा जम्मू में होने वाला है, यानी कि 7 जनवरी की ये तारीख बताई जा रही है जब जेपी नड्डा जो है यहाँ कोर ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे जम्मू की। और लोकसभा जो चुनाव 2024 में होने वाले हैं, बहुत ही जल्द लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी वो जेपी नड्डा की विजिट के बाद देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी की अपडेट यही निकलकर सामने आ रही है कि 7 जनवरी को जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी यहां पर विजिट देखने को मिलेगी।